स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपने मीडिया में, सोशल मीडिया पर यह खबर सुनी होगी कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। एंड बेसिकली ये रिलेटेड है टीचर्स के रिक्रूटमेंट से। जो प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर्स डिप्लॉय किए जाते हैं उनमें से बताया जा रहा है कि 36,000 टीचर्स का जो जॉब है वो रद्द कर दिया गया है कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा। ये आप देख सकते हो, कैलकाटा हाई कोर्ट कैंसल्स अपॉइंटमेंट ऑफ 36,000 प्राइमरी टीचर्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। खुद ममता बनर्जी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा 2 नया बैच लॉन्च हो रहा है। एक है 20th मई को जो कि मॉर्निंग बैच होगा, और 25 मई को जो कि इवनिंग बैच होगा। जो भी आपको लेना है, क्योंकि इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। और खास बात यह है कि अगर आपका 2024 का प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आप ले सकते हैं हमारे स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर। और इसके साथ साथ अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच ले सकते हैं, EPFO का बैच ले सकते हैं, NCERT। मतलब कि आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कैलकाटा हाई कोर्ट के जो सिंगल जज बेंच है जिनका नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने यहां पर एक ऑर्डर जारी किया फ्राइडे को ही। और इसके अंदर उन्होंने यह बोला कि 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं 4th, 5th, 6th, 7th, जो प्राइमरी स्कूल्स के, जो स्टेट के, ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके अंदर जो 36,000 प्राइमरी टीचर्स जो हैं जिनको डिप्लॉय किया गया था, उनका रिक्रूटमेंट किया गया था। और बेसिकली ये रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है कि 2014 में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से किया गया था। और फाइनली उनका जो रिक्रूटमेंट है वो 2016 में हुआ था। तो सोच के देखिए, 2016 का जो रिक्रूटमेंट है, मतलब आज लगभग 7 साल हो चुके हैं उस बात को। और अब जाकर कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो 36,000 टीचर्स हैं उनकी जो नौकरियां हैं उनको रद्द कर दिया है और यहां पर निर्देश दिया है। मतलब अब 36,000 प्राइमरी टीचर्स का क्या होगा, तो इसको लेकर जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उन्होंने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कि इनके द्वारा ही किया जाता है कि वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जो भी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां की जाएंगी, नौकरियां दी जाएंगी, वो इनके द्वारा देखा जाता है। तो हाई कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा है कि 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, फ्रेश रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज होना चाहिए। और इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज होगा इसमें कोई भी नया कैंडिडेट नहीं बैठेगा, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर नहीं बैठेंगे। एंड बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनका प्रॉपर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए था। मतलब जब रिक्रूटमेंट हुआ था तब इनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि था कि आप टीचर बन सकते हो कि नहीं। तो यहां पर जो टीचर का सर्टिफिकेट है वो इन 36,000 टीचर्स के पास नहीं था और उसके बावजूद भी उनका यहां पर रिक्रूटमेंट कर दिया गया था, जो कि गलत है, ऐसा कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है। और यहां पर यह भी कहा है कि अगले 3 महीने में जो रिक्रूटमेंट, नया रिक्रूटमेंट होगा और ये रिक्रूटमेंट उन्हीं 36,000 टीचर्स में से होगा और उसके अंदर जो भी इंटरव्यू है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये सारी चीजें एक प्रॉपर वीडियोग्राफ के माध्यम से की जाएंगी और केयरफुली की जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए, ऐसा कैलकाटा हाई कोर्ट का कहना है। तो देखो, यहां पर अभी भी आप में से कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये केस है क्या। देखो मैं आपको बताता हूं, 2016 में, मतलब 7 साल पहले जो है, 42,500 कैंडिडेट्स इनको रिक्रूट किया गया था फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, बच्चों को जो पढ़ाना होता है, उनके लिए जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें से 42,500 टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ये रिक्रूटमेंट हुआ 2016 के बाद, उसी के जस्ट बाद से ही बहुत सारे पिटीशंस डाले गए कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर। और इस पिटीशन के अंदर यही बोला गया कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं और इसीलिए कोर्ट का इसको संज्ञान लेना चाहिए। और इसी मामले को देखते हुए
जो मेन एलिगेशन है, अब एलिगेशन समझिए क्या है। एलिगेशन यह है कि 42,500 कैंडिडेट्स में से जो 36,000 यहां पर टीचर्स हैं जिनको रिक्रूटमेंट किया गया था, उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए था। मतलब जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहले ही आपको यहां पर एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो आपके पास नहीं था। एंड विदाउट हैविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आरोप यह भी लगाया गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का टेस्ट नहीं लिया गया। देखो क्या होता है ना, ये सब स्कैम में बेसिकली क्या है कि आप पहले से ही कुछ रुपए वगैरह पे कर देते हो कि आपको ये नौकरी मिल जानी चाहिए। तो यहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं हुआ, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी नहीं देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टीचर की नौकरी दे दी गई। यही मेन आरोप है, और इसी की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने गड़बड़ियां पाई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल के फरवरी के महीने में आप देखो तो 1911 टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल किया गया। मार्च के महीने में, अभी जस्ट 2 महीने पहले, 842 टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैंसिल किया गया था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में, सोच के देखिए, 36,000 टीचर्स की नौकरियां एक बार में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो हाई कोर्ट है उन्होंने पिछले साल मतलब 2022 के दिसंबर में ही कह दिया था कि अगर हमें इसके अंदर गड़बड़ियां पाई गई तो सभी की जो नौकरियां हैं वो यहां पर चली जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। फाइनली यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें 36,000 टीचर्स की जो नौकरियां हैं उसको रद्द कर दिया। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, उन्होंने भी इस पूरे मामले में जांच की है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सीबीआई को कि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट जो एलिगेशन है, प्रोसेस है, उसके अंदर जांच करिए। अब ऑब्वियस सी बात है, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और ये आरोप डायरेक्टली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर जो पुलिस है उनको ये इंक्वायरी दी नहीं जा सकती थी। इसी की वजह से सीबीआई और ईडी ने इसकी पूरी जांच की। और मैं आपको बता भी दूं कि अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने मिलकर जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी गवर्नमेंट के अंदर, प्रथा चटर्जी, आपने सुना होगा, उनको यहां पर अरेस्ट किया था। उनके जो एड हैं अर्पिता मुखर्जी, उनको भी यहां पर इस पूरे स्कैम के तहत अरेस्ट किया गया था। अक्टूबर 11 को, अभी पिछले साल अक्टूबर 11 को, टीएमसी जो एमएलए हैं, तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, मनीष भट्टाचार्य, उनको भी अरेस्ट किया गया था, क्योंकि 2016 में जब ये पूरा रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस समय प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन यही थे, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो कोर्ट ने बेसिकली यही आदेश दिया था पिछले साल अक्टूबर के महीने में कि अगले 4 महीने तक जो टीचर्स हैं वो अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, और उनकी जो सैलरी है वो पैरा टीचर्स के हिसाब से ही दी जाएगी। लेकिन फाइनली अब इन टीचर्स की जो नौकरियां हैं वो चली गई हैं। अब इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट हो गया है। मतलब कि जो बीजेपी है, कांग्रेस है और जो सीपीआईएम है, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वेस्ट बंगाल में, वो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सुकांता मजुमदार, उन्होंने यहां पर कहा है कि ये सरकार करप्ट है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो सीपीआई लेफ्ट के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि 36,000 कैंडिडेट्स की नौकरियां जाना, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा इसमें स्कैम हुआ होगा। लेकिन जहां तक वेस्ट बंगाल सरकार की बात है, ममता बनर्जी ने खुद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी हाई कोर्ट ने बोला है वो गलत है, हम इसको लेकर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनफैक्ट आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने बेसिकली अर्ज किया है सभी टीचर से जिनकी नौकरी गई हैं कि आप दुखी मत होइए, डिप्रेस मत होइए, हमारी सरकार आपके साथ है। वी हैव बीन गेटिंग अपील्स, मतलब कि उनका यह कहना था कि जितने भी फैमिलीज हैं, 36,000 फैमिलीज जिनकी नौकरियां गई हैं, उनके टीचर्स की नौकरियां गई हैं, तो उनको हम अपील करते हैं कि आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए, हम इसको लेकर अपील करेंगे और हम आप ही के साथ हैं। कुछ लोगों ने यहां पर इनफैक्ट जैसे क्या है ना कि मेन आरोप क्या है इसके अंदर, मेन आरोप यह है कि जब टीचर्स को नौकरी दी गई तब उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था। तो यहां पर ममता बनर्जी का यह कहना था कि देखिए, हमने जो ड्राइव निकाला था, जो रिक्रूटमेंट पूरा जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें हमने ऑर्डर जारी किया था और यह कहा था कि नौकरी मिलने के 3 महीने के अंदर, 3 महीने नहीं, 3 साल के अंदर नौकरी जैसे मान लो मिल गया इन लोगों को, तो 3 साल के अंदर उनके पास जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो उनको को ले लेना चाहिए। तो सरकार ये कह रही है कि हमने बेसिकली ये कहा था कि नौकरी मिलने के 3 साल के अंदर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जो यहां पर 36,000 टीचर्स हैं उन्होंने ऐसा कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कैंसिल किया है उसका मेन
आरोप यह है कि इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था ही नहीं। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि दोनों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन अब ये मामला जो है अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि 36,000 टीचर्स का ये पूरा मामला है। और जहां तक वेस्ट बंगाल की जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा है कि हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर स्टेप्स है वो लेना है, हम भी इसको लेकर अपील करेंगे। और मैं आपको बता भी दूं, कल की ही बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है, परमिशन दे दिया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को कि अगर वो इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वो अपील कर सकते हैं। तो देखना होगा आगे अपील में क्या ये 36,000 टीचर्स की नौकरियां वापस मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट सामने आ गया है। मतलब कि आप समझिए, चैट जीपीटी से लेकर कितनी चर्चा हो रही है, तो जरूरी है कि हमारे बच्चों को यह एजुकेशन मिले। तो क्या आप बता सकते हो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने स्कूल एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब्जेक्ट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ये कौन सा राज्य बन गया है जिन्होंने अपने करिकुलम में इसको डाल दिया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।